माय डियर व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक मॉडल प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके दिखाऊंगा जो कि 25 क्वेश्चंस का होगा। और ये सेट आपका रीजनिंग सेक्शन से होने वाला है। इस सेट को मैं इसी बुक से सॉल्व करूंगा। इस बुक का नाम आप देखें, परफेक्ट वर्बल रीजनिंग फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बाय अजय चौहान। ये बुक काफ़ी बेनिफिशियल है फॉर दोज कैंडिडेट्स, यानी कि वैसे कैंडिडेट्स के लिए ये बुक बेनिफिशियल है जो कि तैयारी कर रहा है, आप देखें, फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक बैंक के एग्जाम्स का तैयारी कर रहा हो, पीओ, क्लर्क, आरबीआई, नाबार्ड, सिडबी, लॉ ऑफिसर, कुछ भी, एसएससी के एग्जाम्स का तैयारी कर रहा हो, इंश्योरेंस रिलेटेड एग्जाम्स तैयारी कर रहा हो, रेलवे का तैयारी कर रहा हो, डिफेंस का तैयारी कर रहा हो, मैनेजमेंट का तैयारी कर रहा हो, टेक्निकल एजुकेशन का तैयारी कर रहा, टेक्निकल लाइन में कोई भी एग्जाम्स देने जा रहा हो, लाइक ट्रिपल आईटी देने जा रहा हो, एमआईटी देने जा रहा हो, बीसीए देने जा रहा हो, एमबीए एमसीए देने जा रहा हो, बीबीए देने जा रहा हो, कुछ भी एजुकेशन से रिलेटेड अगर वो तैयारी कर रहा हो, लाइक नेट का तैयारी कर रहा हो, या एलएलबी का तैयारी कर रहा हो, या जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम्स का तैयारी कर रहा हो, यूजीसी, इग्नू, कुछ भी ऐसा अगर वो तैयारी कर रहा हो तो उसके लिए ये बुक बेनिफिशियल है। कमीशन से रिलेटेड एग्जाम लाइक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का तैयारी कर रहा हो, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का तैयारी कर रहा हो, या जेपीएससी या यूपीपीएससी या एमपीपीएससी किसी का भी तैयारी कर रहा हो कमीशन रिलेटेड, या अदर्स कोई भी तैयारी कर रहा हो, लाइक ईसीसीएल तैयारी कर रहा हो, बीसीसीएल तैयारी कर रहा हो, तो ये बुक उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में का तैयारी कर रहा है, और अगर वो रीजनिंग सेक्शन को अपना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है तो ये बुक उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होने वाला है। ये अजय चौहान के द्वारा लिखा गया ये बुक है, ठीक है। इस बुक को मैं ख़रीदा था, इसी बुक से मैं तैयारी किया हूँ, और आज मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट इससे सॉल्व करके दिखाऊंगा कि मेरी तैयारी किस लेवल तक हो चुकी है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ इससे एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करके कि किस तरह से आपको एग्जाम्स में इसका अप्रोच लेना है, ठीक है। तो चलिए, तो अब जैसा कि देख पा रहे हैं, मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 को आज मैं सॉल्व करूंगा। आज की इस वीडियो में मैं टोटल 1 to 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाला हूं, और आप देख पाएंगे कि इस बुक के 25 क्वेश्चंस जो कि प्रैक्टिस सेट में दिया गया है ये किस लेवल के हैं और इनको कैसे सॉल्व करना है। तो आइए सेशन का शुरुआत करते हैं। आइए सबसे पहला क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्या लिखा गया? यदि किसी सांकेतिक भाषा में श्वेता को TYHXF लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में यसी को कैसे लिखा जाएगा? मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या है, देखिए श्वेता है, ये आप लिख लें यहाँ पर श्वेता, ठीक है, ये श्वेता लिख ली। और श्वेता को क्या लिखा जा रहा है? TYHXF, TYHXF। अब देखिए S के बदले में T लिखा जा रहा है, S का कॉर्ड क्या लिखा जा रहा है? T लिखा जा रहा है, तो S होता है 19, W 23 होता है, E5 होता है, और T20 होता है, A1 होता है। अब देखिए T20 होता है, Y कितना हो जाता है आपका? Y 25 हो जाता है, H8 हो जाता है, X 24 हो जाता है, और F6 हो जाता है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि 19 से कहाँ गए हम? 20 में गए, तो कितना का एडिशन हुआ? +1 हुआ, देखिए +1 हुआ। 1 से कहाँ गए हम? 6 में गए, तो कितना का एडिशन हुआ? +5 का हुआ, ठीक है। और जब हम लोग W से Y में जा रहे हैं तो कितना का एडिशन हो रहा है? 2 का एडिशन हो रहा है, +2 हो रहा है।
जब हम लोग ई से एच में जाते हैं तो 5 से 8 प्लस 3 का एडिशन हो रहा है। जब हम लोग टी से एक्स में जाते हैं तो 20 से 24 यानी कि प्लस 4 का हो रहा है। तो ये हो रहा है। तो अगर आप इसे कर पाएँ, इस कॉर्ड को आप याद रखिए, A1 B2 C3 D4 ऐसे करके Z26 तक, ठीक है। और फिर आप आइए इसको यसी का कॉर्ड लिखते हैं इसी के आधार पर। ये YASHI यसी। तो Y हो गया आपका 25, A हो गया 1, S 19, H 8, I 9, ठीक है। तो पहले हमको 1 ऐड करना, फिर 2 करना, फिर 3 करना, फिर 4 करना है, ठीक है, और आगे बढ़ जाना है। तो 1 ऐड करते हैं तो 25 में 1 ऐड करेंगे क्या 26, इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, इसमें 3 ऐड करेंगे तो 19 और 3 22 हो जाएगा। 8 में कितना ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे तो 8 4 12 हो जाएगा। और 9 में कितना ऐड करेंगे, 9 में 5 ऐड करेंगे, ठीक है। तो 9 में 5 ऐड कीजिए तो हो जाएगा आपका 14। अब लिखिए, ये हो गया आपका Z और 3 हो गया C, 22 हो गया आपका V और 12 हो गया आपका L और 14 हो गया आपका N। तो क्या हो गया ZCVLN, 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 एक नंबर का देखिए इसमें मैच कर गया, ठीक है। तो इसमें एक नंबर आ गया मेरा ऑप्शन का। ऐसे ही करना है। चलिए सेकेंड नंबर को देखिए। सेकेंड नंबर में क्या बोला जा रहा है कि क्लैरिकल है। क्या है, क्लैरिकल है। इसमें भी आपको, इसमें क्या बोला है, क्लैरिकल में यहाँ से कितने अक्षर युग में जिनके बीच उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। तो आपको यहाँ क्लैरिकल पहले लिख लेना है। इसको 2 तरीक़ा से मैं आपको बताऊँगा। ये हो गया CLERICAL, ये क्लैरिकल को यहाँ पर लिख लिए। अब बताना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में क्या होगा कि उतने ही अक्षर उसके बीच में होगा जितना कि यहाँ पर इनके बीच में है। देखिए, तो C से रीड करते हैं, CDE आ गया, CDE। अब E से आगे बढ़ते हैं, CDE, FGHIJ नहीं हुआ, कहीं आगे नहीं मिला, बस एक पेयर मिला यहाँ C। L से करते हैं, LMNOPQR, LM नहीं मिला L से। E से करते हैं, EFGHIJ, पीछे आते हैं EFG नहीं मिला। R से करते हैं RSTUV, RSTU नहीं, R से भी नहीं मिला। I से करते हैं IJKL, देखिए L मिल गया, IJKL, ठीक है। कैसे कर रहे हैं, तो अंग्रेजी वर्णमाला में भी I और L के बीच में 2 का गैप है और यहाँ पर भी देखिए इसमें 2 का गैप है, ठीक है। तो वैसे हो गया। पीछे आइए, IJKL, देखिए पीछे भी हो रहा है IJKLL, ये देखिए IJKL आगे भी हुआ, IJKL पीछे भी हुआ, यानी कि राइट में भी हुआ, दायां साइड भी हुआ और बायां साइड भी हुआ, राइट में भी हुआ, लेफ्ट में भी हुआ। अब देखिए C से पकड़िए, CDEFGH, C से नहीं हुआ, A से कीजिए ABCDE, A से E में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, A से E में जाएंगे, ABCDEFG नहीं हुआ, आगे पढ़ दिए। अब L से करते हैं, आगे तो जाएंगे नहीं, पीछे जाएंगे, LMNOPQRS, कितना हो रहा है, 1 2 3 4, 4 हो रहा है। इसमें कितना आ रहा है मेरा, 4 आ रहा है, तो ये 4 आ गया। एक तरीका तो ये है करने का कि नंबर ऑफ लेटर्स निकालना है उसके बीच में जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होता है, तो एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका इसको कैसे करते हैं, इसको नंबर से भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। नंबर से कैसे करते हैं, जैसे क्लैरिकल को लिखते हैं तो C का 3 लिख देते हैं, L का 12 लिख देते हैं, E का 5 लिख देते हैं और R का 18 लिख देते हैं, I का 9 लिख देते हैं, C का फिर से 3 लिख देते हैं, A का 1 लिख देते हैं और L का 12 लिख देते हैं। अब इसको पढ़िए, देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं हुआ, 12 13 14 15 16 17 18 12 13 नहीं हुआ, 26 तक जाना है। कहाँ जाना है, मैक्सिमम 26। 26 के बाद फिर मेरा क्या हो जाएगा, हमको लेना ही नहीं है 26 के बाद, ठीक है। 26 के बाद हम आगे नहीं पढ़ेंगे, 26 के आगे नहीं पढ़ेंगे जब आप नंबर को लिख रहे हैं। नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। 26 के आगे क्या करेंगे, नहीं पढ़ेंगे। जैसे देखिए 12 से हो गया, 5 6 7 8 9 10, 5 6 7
18 से पढ़िए, 18 19 20 21 22, 18 19 20 21, 18 से भी नहीं हुआ। 9 से 9 10 11 12, ये देखिए 9 10 11 12, पीछे आइए 9 10 11 12, पीछे भी हो रहा है। 4 ही आएगा जितना कि उसमें आया, उसमें डायरेक्ट हम लोग ABCD Z तक पढ़ के निकालना चाह रहे थे, और यहाँ पर हम लोग 1 to 26 तक पढ़ के काउंट करके निकाल रहे हैं। ठीक है, 12 13, पीछे नहीं आएगा। 3 से कीजिए, 3 4 5, 3 4 5 6 7 8, 3 से नहीं हुआ। 1 2 1 2 3 4 5, 1 से हुआ, देखिए 1 से 5, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और 12 से कर लीजिए, 12 13 14 15 16 17 18 19, नहीं हो रहा है 12 से भी। तो इसमें कितना हुआ, इसमें भी 4 हुआ, जैसे ऊपर में 4 आया था यहाँ भी 4 आ गया, तो वही है 4। देखिए ये 2 का 4 नंबर मेरा ऑप्शन मैच हो गया। ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक्चुअली में होता क्या है कि आपको किस तरह से करना होता है वो मैं आपको पूरा प्रैक्टिस सेट अभी सॉल्व करने वाला हूँ। टाइम चाहे जो भी लग जाए पूरा करूँगा, पूरा वीडियो को देखिएगा, 25 क्वेश्चंस को कराऊंगा। निम्नलिखित 5 में से 4 किस प्रकार से एक जैसे हैं और एक समूह का निर्माण करते हैं, बताएं कि कौन सा एक ऐसा है जो अन्य 4 से भिन्न है। अब इसमें पकड़िए, इसमें देखिए पुस्तक है, रबड़ है, कलम है, स्याही है, स्टेशनरी है। इसमें आप पकड़िएगा तो आप देखिएगा पुस्तक, रबड़, कलम और स्याही सब स्टेशनरी में ही मिलता है। तो स्टेशनरी मेरा क्या हो जाएगा, एक डिफरेंट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। ये चारों से भिन्न है, तो इसमें स्टेशनरी 5 नंबर इसमें हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें 4 हो गया। जिस प्रकार घोड़ी का संबंध टट्टू से है उसी प्रकार शेरनी का संबंध किससे। अब देखिए घोड़ी का यानी कि उसके किसको कहते हैं, उसके बच्चे को कह रहे हैं टट्टू, तो उसी प्रकार शेरनी के बच्चे को क्या कहेंगे, शावक कहेंगे, तो शावक से हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी आता है, इसे भी ध्यान रखिए। आगे देखिए, जैसे मोर्फिन एक वर्ड है MORPHINE में कौन सा अक्षर ऐसा है जो कि इस शब्द के पहले स्वर से उतने ही बाद में है जितना कि तीसरे स्वर से पहले। चलिए मैं आपको इसे बताता हूँ। मोर्फिन को लिखिए MORPHINE। इसमें हमको स्वर को पकड़ना है। क्या बोला, स्वर से उतने ही बाद में होगा पहला स्वर से जितना कि तीसरे स्वर से पहले होगा। तो इस वर्ड में एक स्वर यहाँ है, तो पहला स्वर ये हो गया मेरा। दूसरा स्वर कहाँ पर है, तो आप देखिए ये दूसरा स्वर है और ये मेरा तीसरा स्वर है। तो पहला स्वर और तीसरा स्वर को पकड़ लीजिए और उसके ठीक बीच वाला ले लीजिए। तो 1 2 यहाँ से छोड़ देते हैं, 1 2 यहाँ से छोड़ देते हैं, तो H आ गया। कौन सा आ गया, H आ गया। तो ये देखिए 2 नंबर का मेरा मैच हो गया, ठीक है। तो इस तरह से करना होता है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में कलकत्ता को 7 और देवघर को 6 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में बलसरा को कैसे लिखा जाएगा। तो अब देखिए कलकत्ता में हम लोग को क्या करना है, वर्ड को काउंट कर लेना है। कलकत्ता को 7 लिखा गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 को क्या लिख रहे हैं, -1 करके 7 लिख रहे हैं। उसी तरह से देवघर में देखिए काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7, 7 में 1 माइनस करके क्या लिख रहे हैं, 6 लिख रहे हैं, ठीक है। तो बलसरा को काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 में फिर से 1 माइनस कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 ही मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 4 नंबर, ठीक है। इस तरह से करना होता है। आइए निम्न 7 नंबर को देखते हैं। तो 7 नंबर को देखिए यहाँ पे कर रहे हैं। किसी सांकेतिक भाषा में 6 3 5 का अर्थ है कंचन बेवफा है। अब इसको मैं करके आपको दिखाता हूँ। 6 3 5 का क्या अर्थ है, कंचन बेवफा है। तो 6 3 5 का अर्थ है कंचन बेवफा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, 4 8 7 का अर्थ है उसने धोखा दिया। 4 8 7 का अर्थ क्या है, उसने धोखा दिया। देखिए ये लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि आपको समझाना है तो मैं लिखकर बताऊंगा, ठीक है। हालांकि आप इसको डायरेक्ट यहां से भी चुन सकते थे प्रैक्टिस करने के बाद। 5 2 1 का अर्थ है कंचन मेरी थी। कंचन मेरी थी, ठीक है। तो बताए इस भाषा में शब्द कंचन के लिए कौन सा आंकिक कोड का प्रयोग किया गया है। आंकिक कोड को बताना है, 5 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो यहां पर कंचन के लिए बताना है। तो आप कंचन को देखिए कहां कहां पर है। पहला सेंटेंस में कंचन है और तीसरा में, दूसरा में तो है ही नहीं। तो पहला और तीसरा में हम लोग देखेंगे कि कौन सा कॉमन है, केवल कंचन ही कॉमन है। तो इसका कॉर्ड को देख लीजिए और जो कॉमन है वही आंसर हो जाएगा। तो 5 इसमें दिख रहा है, देखिए यहाँ 5 दिख रहा है, तो 5 ही हो जाएगा इसका
आंसर, ये 4 में हो गया। ठीक है, ये 5 ही हो गया इसका आंसर। तो ये था आपका 7 का। 8 का देखिए, विद्यार्थियों की एक कक्षा में नन्ही ऊपर से 16वें स्थान पर है। 8 नंबर को कर रहे हैं, तो नन्ही कहाँ है, ऊपर से 16वें स्थान पर है और तथा नीचे से 28वें स्थान पर है। और नीचे से कितने स्थान पर है, नीचे से वो 28वें स्थान पर है। नन्ही का स्थान ऊपर से 16 है, नीचे से 28 है। बताएं कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, दोनों को ऐड कीजिए, 16 + 28 कीजिए, 8 6 14 2 1 3 1 4, इसमें 1 माइनस कर दीजिए, यही आंसर होता है। ठीक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन है ऊपर से और नीचे से, तो हमको सेम प्लेस में उसको देखना होता है और उसमें 1 माइनस कर देना है ऐड करके। तो 43 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 1 से 80 तक ऐसी कितनी संख्या है जो कि 10 से पूरी विभाजित होती हो लेकिन 5 से विभाजित नहीं होती है। तो देखिए, जो भी संख्या 10 से विभाजित होगा वो 5 से तो विभाजित होगा ही होगा। ऐसा कहीं पर भी नहीं होता है कि जो संख्या 10 से विभाजित होगा वो 5 से विभाजित ना हो। तो इसमें हम लोग कहेंगे एक भी नहीं, 5 मार देंगे। ज्ञात तो किया जा सकता है, ज्ञात करें तभी तो पता चला कि एक भी नहीं है। ठीक है, चलिए इसका आंसर भी चेक करके दिखा देते हैं। 9 का 5, ठीक है, इसमें 5 ही होगा, 9 का 5। ये देखिए 9 का 5 है। ठीक है, एक भी नहीं होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 10। निम्नलिखित 5 में से 4 किस प्रकार एक जैसे हैं और एक समूह का निर्माण करते हैं। बताएं कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो कि अन्य 4 से भिन्न है। मोती, पोखराज, नीलम, माणिक, पन्ना। तो इसमें देखिए मोती सबसे भिन्न है। कैसे, पोखराज खान में मिलता है, नीलम का भी खान होता है, माणिक का भी खान होता है, पन्ना का भी खान होता है, खदान जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, खदान में मिलता है ये। बाकी सब खदानों से प्राप्त किए जाते हैं और मोती जो होता है वो सीप में होता है, तो ये अलग है। 5 छत्राओं की एक कतार में कंचन अलका के दाईं ओर है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 11 नंबर को देखिए, 5 छत्राओं की एक कतार में कंचन अलका की दाईं ओर है। कंचन अलका की दाईं ओर है। कंचन किसकी दाईं ओर है, अलका की दाईं ओर बैठा दिए। ठीक है, गायत्री रूबी के बाईं ओर है। यहां पे कोई रिलेशन नहीं है तो नीचे बैठाएंगे। गायत्री रूबी के बाईं ओर है, रूबी यहां बैठाएंगे, थोड़ा सा गैप देंगे। ठीक है, कंचन गायत्री और अलका के बीच में है। कंचन कहाँ है, गायत्री और अलका के बीच में है, तो कंचन जो हो जाएगा यहाँ पर गायत्री हो जाएगी, तभी तो कंचन गायत्री और अलका के बीच में आ गया। अब गायत्री यहाँ आ गया तो रूबी कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर रूबी कहीं आ जाएगा, तो ये खत्म हो गया मेरा। अब तथा अलका चांदमणि और कंचन के बीच में है। अलका चांदमणि और कंचन के बीच में, चांदमणि कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तभी तो अलका चांदमणि और कंचन के बीच में आएगा। 5 छत्रा था, 1 2 3 4 5, 5 आ गया है मेरा। ठीक है, बताएं कि इनमें से दाईं ओर से चौथे स्थान पर कौन है। तो दाईं ओर से यानी कि दाईं ओर इधर से शुरू होता है। ठीक है, और बाईं ओर इधर से, तो ये हो गया आपका बायां और ये हो गया आपका दायां। तो दाईं ओर से काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5। 5वें स्थान पर पूछा है, चौथे स्थान पर पूछा है, तो अलका इज द आंसर। ठीक, अलका आंसर हो गया। तो ये था आपका 12 नंबर। देखिए, निम्नलिखित अंकों की श्रृंखला में से ऐसे कितने 8 हैं जिनके ठीक पहले 4 है लेकिन ठीक बाद में 2 नहीं है। तो ठीक पहले 4 होना चाहिए, 8 के ठीक पहले 4 होना चाहिए और बाद में 2 नहीं होना चाहिए। तो आइए 8 के ठीक पहले 4 देखिए, ये 8 यहाँ पर है। 8 को पहले मैं मार्क कर देता हूँ। आप मार्क नहीं कर पाएंगे, हालांकि आप यहाँ से समझाने के लिए मुझे मार्क करना ही होगा। ये देखिए, ये देखिए 8 को मैं मार्क कर दिया। अब इसमें से वैसे 8 को चुनिए जिसके ठीक पहले 4 होगा और बाद में 2 नहीं होगा। ठीक है, तो ये 8 तो वैसा है ही नहीं, ये 8 वैसा है नहीं, ये 8 वैसा है, देखिए ये 8। ठीक है, ये 8 वैसा है नहीं है, ये 8 वैसा है नहीं है, ये 8 वैसा नहीं लग रहा है। यहाँ पर देखिए एक 8 और एक था, ये हम लोग छोड़ दिए थे। यहाँ पर भी देखिए मैच हो गया, तो ये 2 ही मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो ये 2 मारिए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट मेरा क्या है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित अंकों की श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जा सकती है। ये देखिए, ये प्रश्न, ये श्रृंखला है, अंकों की श्रृंखला है। चलिए अंकों की श्रृंखला को स्टडी करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बनेगा।
ये देखिए क्या लिखा गया है 7, ये देखिए क्या लिखा गया है 11, ये क्या है आपका 17, ये क्या है आपका 25, ये क्या है आपका वाट, यहाँ पर क्या आएगा, ये है 47 और ये है 61। अब यहाँ देखिए 7 + 4 11, 11 + 6 17, 17 + 8 25, तो 25 + 10 35 होगा ना, और 35 + 12 47 हो जाएगा। तो आप देखें कि ये कितना आसानी से मिल गया, और 47 + 14 कितना हो गया 61 हो गया, तो 35 आएगा। क्या आएगा 35, ये बहुत आसानी से मिल गया। तो बस यही होता है, ठीक है। जिस प्रकार बीमारी का संबंध चिकित्सा से है, बीमारी का संबंध किससे है, चिकित्सा से है, उसी प्रकार अज्ञानता का संबंध किससे है, बिल्कुल किससे हो सकता है, बीमारी का संबंध चिकित्सा से, यानी कि बीमारी को ठीक करने के लिए कौन आता है, चिकित्सा। तो अज्ञानता को दूर करने के लिए क्या आएगा, शिक्षक आएगा, शिक्षा आएगा, विद्वान आएगा, मूर्ख आएगा, इनमें से कोई नहीं, कौन आएगा, शिक्षा आएगा। ठीक है, शिक्षा आना चाहिए, चाहे किसी के भी द्वारा आए, शिक्षक के द्वारा आए या गुरु के या किसी के भी द्वारा, तो शिक्षा आना चाहिए। 15 में क्या निम्नलिखित 5 में से 4 किस प्रकार से एक जैसे एक समूह का निर्माण करते हैं, बताएं कि इनमें से कौन एक अन्य 4 से भिन्न है। देखें, स्टडी करें, इसको अध्ययन करके देखें। 81 है, 49 है, 69 है, 169 है, 121 है, 25 है। देखिए सब स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, ठीक है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, और ये 11 का स्क्वायर है। ये देखिए प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, ये सब अभाज्य संख्या है, लेकिन ये 9 जो है ये अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये 1 नंबर हो जाएगा 81, जो कि अन्य सबसे भिन्न है। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपकी दाईं ओर से 7वें अक्षर के बाईं और 10वां अक्षर कौन सा होगा। इसको निकालने के लिए 16 नंबर का निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो आपको ABCD Z तक आना चाहिए, उसका नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें बोला है क्या कि आपके अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाईं ओर से, मेरे दाईं ओर से यानी कि इस बगल से, ठीक है, Z की तरफ से, ध्यान रखें, 7वें अक्षर के बाईं ओर, क्या बोला, 7वें अक्षर, दाईं ओर से 7वां अक्षर ले लें और उसके बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा, तो 7 और 10 को आपको जोड़ देना है 17। जब भी डायरेक्शन अलग हो ना, जैसे दायां बायां आ गया तो ऐड कर देना है, दायां दायां आता तो माइनस कर देते, बायां बायां आता तो माइनस कर देते, बायां दायां आता तो प्लस कर देते, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, बायां दायां दोनों आ गया। ठीक है, तो इसमें प्लस कर देना है, तो 17, तो Z से 17 ले लेना है, कौन सा होगा। Z से 17 लेने के लिए आपको Z से 1 2 3 नहीं करना है, Z1 Y2 ऐसे नहीं करना है, ऐसे कीजिएगा थोड़ा टाइम लगेगा। आपको क्या करना है, सीधे 17 को 27 में माइनस कीजिए, कितना आया, 10 आया, तो 10वां अक्षर जो होगा वही होगा मेरा आंसर। तो 10वां कौन हो रहा है, I9 होता है, J10 होता है, तो J हो गया। ये देखिए 4 नंबर मैच हो गया। ठीक है, 4 नंबर ही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि प्लस का अभिप्राय है, यदि भाग का अभिप्राय है जोड़, और घटाव का अभिप्राय है भाग, गुना का अभिप्राय है घटाव, और जोड़ का अभिप्राय है गुना, तो एक यहाँ पर व्यंजक लिखा गया है। ठीक है, तो इसका मान क्या होगा, चलिए इस व्यंजक का मान निकालते हैं। तो ये देखिए 62 लिख देंगे, डिवाइड है, यहाँ पर भाग है तो भाग के जगह में प्लस लिख देंगे, और फिर उसके बाद का नंबर को 8 लिख देंगे, ये लिखना ही होगा। घटाव के जगह में क्या लिखेंगे, भाग लिखेंगे, और फिर उसके बाद क्या है, 4 है, 4 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए गुना है, तो गुना की जगह में क्या लिखेंगे, गुना का अभिप्राय है घटाव, तो घटाव लिख देंगे और 24 कर देंगे। और फिर जोड़ है, तो जोड़ का अभिप्राय क्या है, देख लीजिए गुना, तो गुना की जगह में फिर क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे, और जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले बोर्डमास के रूल के अनुसार हम लोग किसका काम करते हैं, डिवाइड का काम करते हैं। तो 4 दूगा 8 हो गया, तो 62 + 2 हो गया, माइनस फिर गुना का काम भी कर लेते हैं, तो गुना का काम भी यहीं कर लेते हैं। तो 24 8 जा कितना होता है, 8 4 32, 8 2 16 और 3 19। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये देखिए 62 और 2 कितना हो गया, 64 हो गया, माइनस 192, तो माइनस में आंसर आ रहा है कितना, 128। तो ये माइनस 128 मेरा आंसर आ गया। 12 में 4 गया 8, 18 में 6 गया 12। ये देखिए 128 माइनस में 2 नंबर। अब 18 नंबर का देखते हैं हम लोग। 18 नंबर को सॉल्व करते हैं। देखिए, एक पुरुष का परिचय देते हुए संध्या ने कहा, इसके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं,
बताएं कि वह पुरुष संध्या का कौन है। तो 5 ऑप्शन है, चुनना है। चलिए आइए सॉल्व करके दिखाते हैं। तो क्या बोला जा रहा है कि एक पुरुष का परिचय देते हुए संध्या ने कहा, तो सबसे पहले आप यहाँ पुरुष को दिखा दें ऐसे, पुरुष का परिचय देते हुए संध्या ने कहा, क्या कहा कि इसके ससुर के पिता, तो इसका कोई ससुर है और ससुर का पिता मेरे ससुर हैं। ससुर का पिता क्या है, इनका ससुर है। ठीक है, आप ध्यान रखें, संध्या का ससुर है। तो क्या बोल रहा है, बताएं कि वह पुरुष संध्या का कौन है। आप देखें कि संध्या का जो बेटी है वो उसका हस्बैंड है, तो दामाद हो गया। क्या हो गया, दामाद आ गया मेरा आंसर। ठीक है, 18 का 3। किसी सांकेतिक भाषा में कांचो गुड्डी का अर्थ है कंचन गायत्री, रब डस्ट का अर्थ है धूर्त लड़की और डस्ट कांचो ली का अर्थ है कंचन धूर्त है। बताएं कि इस भाषा में गायत्री के लिए कौन सा सांकेतिक शब्द का प्रयोग किया गया है। देखिए, एक तो आप इसको लिखकर, जैसे एक बताए थे ना यहाँ पर आपका 7 नंबर का, उसी तरह से आप लिखकर भी इसको डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन बिना लिखे भी अगर आप इसको देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। देखिए, कांचो गुड्डी, अब आपको यहाँ पर चुनना क्या है, इसको आप लिखिएगा, टाइम लेगा ना। तो बताएं इस भाषा में गायत्री का, तो गायत्री के लिए कौन सांकेतिक शब्द का प्रयोग किया गया। तो गायत्री को हम लोग देखते हैं कहाँ पर है। पहला में देखिए कंचन गायत्री, दूसरा में रब डस्ट का अर्थ है धूर्त लड़की, कंचन गायत्री आया ही नहीं, इसको उड़ाइए। और देखिए फिर थर्ड वाला में डस्ट कंचो ली का अर्थ है कंचन धूर्त है। तो हमें क्या बताना है कि गायत्री का बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर कंचन गायत्री आ गया, तो जबकि थर्ड में क्या है कि कंचन आ गया। अगर हम कंचन को हटा दें इससे, थर्ड वाला से चून करके, तो जो बचेगा वो गायत्री का बचेगा। तो देखिए डस्ट कांचो ली का अर्थ कंचन धूर्त है, तो कंचन यहाँ से कॉमन है, कंचन यहाँ से कॉमन है, तो दोनों में क्या कॉमन मिला, कंचो। तो कंचो को यहाँ से हटा दे तो गुड्डी जो बचा वो गायत्री का है, तो गुड्डी हो जाएगा गायत्री का। ठीक है, ये इस तरह से करना होता है। आगे आइए, आगे देखते हैं। आगे देखिए 20 नंबर का कर रहे हैं। तो 20 नंबर का क्या बोल रहा है, अजय रंजीत से बड़ा है, अजय रंजीत से बड़ा है और मनोज से छोटा है। तो लिखिए इसको, अजय रंजीत से बड़ा है और मनोज से छोटा है। आइए रंजीत को उधर बैठा दिए, अजय के दाएं में और अजय के बाएं में मनोज को बैठा दिए। ठीक है, यसी श्वेता से बड़ी है, यसी किससे बड़ी है, श्वेता से बड़ी है। उसके बाद लेकिन रंजीत से छोटी है, तो यसी यहाँ लिख लेते हैं और श्वेता यहाँ लिख देते हैं, इसको हटाइए। सुशील अजय से बड़ा है लेकिन मनोज से छोटा है, सुशील अजय से बड़ा है तो सुशील कहाँ आ जाएगा, और मनोज से छोटा है तो सुशील कहाँ आ जाएगा, सुशील यहाँ बीच में आ जाएगा मनोज अजय का। ये देखिए ऐसा। ठीक है, बताएं कि इनमें से सबसे छोटा या छोटी कौन है। तो ये श्वेता नजर आ रहा है यहाँ पर, या आ रही है, तो श्वेता ही मार्क कर देना है आपको, यह आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना होता है। 21 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, यदि निम्नलिखित वाक्यों में के शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो इनमें से कौन सा शब्द ठीक शब्दकोश के मध्य में आएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 शब्द दिया गया है, इसको डिक्शनरी के अनुसार सजाना है। तो डिक्शनरी में सबसे पहले क्या आता है, ABCD ऐसे आएगा जेड तक। तो इसमें से रीड कीजिए ABCDEF A, अजय पहला कौन आ गया, अजय आ गया। फिर ए से कोई है नहीं, ABCDEFGHIJK के आ गया, क्या आ गया, के आ गया, तो कंचन, के कंचन हो गया। उसके बाद क्या है आप देखें, कंचन हो गया। उसके बाद क्या बोला है, क्या बोला था कि इनमें से कौन सा ठीक शब्द के मध्य में आएगा। तो चाहिए और एक निकालेंगे और आंसर आ जाएगा। कंचन हो गया, कंचन के LMN एन देखिए एन, सॉरी KL L क्या आ गया, L आ गया, लफ्स। तो लफ्स ही आ गया। अब हमको यहाँ पर इसको निकालने का जरूरत नहीं, क्योंकि 2 बचा है और 2 इधर से कर लिए, तो ये लफ्स ही जो होगा वही मध्य में आएगा। तो लफ्स में मार दिया, आंसर हो गया। ठीक है, आइए 22 नंबर में क्या होता है, यदि शब्द कंट्रोवर्टिबल के पहले एवं दूसरे एवं तीसरे एवं चौथे एवं पांचवें एवं छठे अक्षर को आप
सॉरी, इसको ऐसे पढ़ना है कि पहले एवं दूसरे, तीसरे एवं चौथे, पांचवें एवं छठे अक्षरों को आपस में बदल दिया जाए तो आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन किया गया हो तो परिवर्तन के बाद उसके दाईं ओर से 9वां अक्षर कौन सा होगा। एक तो मैं इसको बिना बदले इसका डायरेक्ट आंसर निकाल सकता हूं, लेकिन ठीक है, चलिए फिर मैं करके दिखा देता हूं कि क्या बोला था कि दाईं ओर से 9वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 में ओ आ रहा है तो आर हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए करके दिखाते हैं कैसे होगा। आइए देखिए, कंट्रोवर्टिबल को आप यहाँ लिख लें CONTROVERTIBLE, ये हटा नहीं, मैनेज कर लीजिए। ठीक है, अब CO को आपस में बदलिए, NT को, RO को, VE को, RT को, IB को, LE को, तो OC हो जाएगा, TN हो जाएगा, OR हो जाएगा, EB हो जाएगा, TR हो जाएगा, BI हो जाएगा और EL हो जाएगा। तो बताना है कि इधर से 9वां अक्षर दाईं ओर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th पोजीशन में कौन आया, आर आया। तो इसी तरह से मैं निकाल लिया। इसको मैं क्या किया, ये वाला जैसे ओ आया मेरा 9 में, इसमें आप काउंट करें 2 4 6 8 9, तो आर को ले लिया आंसर। ठीक है, क्योंकि देखिए चेंज करके तो आर ही आता ना, तो इसी तरह से तो आर को ले लिए, तो आर ही आंसर है। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए आगे का हम लोग देखते हैं, आगे का भी इसी में करके दिखा देता हूँ। क्या है, 23 से 25 में बोल रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के 2 कथन दिए गए हैं, प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं जिनके बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। दिए गए दोनों कथन सर्वज्ञात तथ्यों से मेल न रखने वाले हों तो भी आप उन्हें सत्य समझें, और फिर सर्वज्ञात तथ्यों की अवहेलना करते हुए उन दोनों निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन से तर्क संगत रूप से निकलता है, इसका निर्णय कीजिए। उत्तर दीजिए यदि केवल निष्कर्ष तर्क संगत है, एक तर्क संगत है, एक दीजिए उत्तर। ऐसे ही आपको उत्तर देना है। ठीक है, 2 दीजिए यदि केवल निष्कर्ष 2 तर्क संगत है, 3 दीजिए यदि 1 अथवा 2 निष्कर्ष तर्क संगत है, 4 दीजिए यदि ना तो 1 और ना ही 2 निष्कर्ष तर्क संगत है, और 5 दीजिए यदि 1 और 2 दोनों निष्कर्ष तर्क संगत है। तो क्या है वो, क्वेश्चन को देखते हैं और करते हैं। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन को तो देखना होगा ना। तो देखिए, तो इसमें जो बोला जा रहा है क्वेश्चन में, सभी कुत्ते गधे हैं। क्या बोल रहा है कि सभी कुत्ते गधे हैं, तो आप यहाँ लिखें सभी, इसको वेन डायग्राम की मदद से बना रहे हैं। ठीक है, सभी कुत्ते गधे हैं, गधे के अंदर कुत्ता आ गया, कोई गधा बिल्ली नहीं है, तो इसको हम लोग ऐसे करते हैं, कोई गधा बिल्ली नहीं है, तो यहाँ काट देते हैं बीच में। अब हम लोग इसको डिसाइड करेंगे, निष्कर्ष में जाएंगे। ठीक है, क्या कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, तो देखें यहाँ पर कुत्ता और यहाँ बिल्ली, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, जब कोई गधा ही बिल्ली नहीं है और कुत्ता जब गधा के अंदर है तो कोई कुत्ता भी बिल्ली नहीं होगा, ये सही है। कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है, कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है, ये भी सही है। ठीक है, तो बहुत, यहाँ पे दोनों सही हो गया। कौन सही हो गया, दोनों सही हो गया। तो दोनों सही हो गया तो मतलब क्या हो गया, 5 नंबर हम लोग इसका आंसर मार देंगे। ठीक है, ऐसे करना होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ आपको। क्या बोल रहा है, 24 नंबर का आप देखिए यहाँ पर, तो 24 नंबर में क्या बोल रहा है कि कुछ लड़के लड़कियां हैं। आप देखें, कुछ लड़के लड़कियां हैं, तो कुछ के लिए हम लोग ऐसे इंटरसेक्टिंग वेन डायग्राम को बनाते हैं। कुछ लड़के लड़कियां हैं, लड़कियां हैं। ठीक है, ऐसे बनाते हैं। ये कुछ का मतलब ये जो कट रहा है ना, इससे पता चल रहा है कुछ लड़के लड़कियां हैं। सभी, कुछ लड़कियां औरत हैं, कुछ लड़कियां औरत है, ये देखिए। ठीक है, तो क्या निष्कर्ष बोल रहे हैं, सभी लड़के औरत हैं, सभी लड़के औरत हैं, सभी लड़के औरत हैं, ये गलत होगा, ये हम नहीं कह सकते हैं। कुछ लड़कियां लड़के हैं, कुछ लड़कियां लड़के हैं, हाँ ये सही है। जब कुछ लड़के लड़कियां हैं तो कुछ लड़कियां भी लड़के होगा, ये सही होगा। तो मेरा केवल 2 सही हो गया। ठीक है, सभी लड़के औरत हैं, ये गलत हो गया।
ठीक है, तो ये मेरा केवल 2 सही हो गया। और 2 के लिए हम लोग किसको मार्क कर देंगे, तो 2 के लिए केवल 2 को मार्क करना था, तो ये हो गया मेरा आंसर 2 इसका। ठीक है, ऐसे ही करना है। अब आइए एक और जो बच गया है उसे कर लेते हैं 25 नंबर का। तो 25 नंबर में क्या बोल रहा है, बनाइए सभी जूते चश्मे हैं, सभी जूते चश्मे हैं। तो सभी जूते चश्मे हैं, तो जूते को अंदर ले लेंगे, चश्मे को बाहर वाला सर्कल में। ठीक है, कुछ चश्मे मोजे हैं, कुछ चश्मे क्या है, मोजे हैं, मोजे हैं, मोजे हैं। ठीक है, कुछ चश्मे क्या है, मोजे हैं। तो बताइए कि कुछ जूते मोजे हैं, कुछ जूते मोजे हैं, ये हम नहीं कर सकते हैं, जिसको काटिए। कुछ मोजे जूते हैं, कुछ मोजे जूते हैं, ये भी नहीं कर सकते, ये भी काटिए। बोलते हैं कुछ जूते मोजे हैं, ये भी नहीं हुआ। कुछ मोजे जूते हैं, ये भी नहीं हुआ, यानी कि ना तो 1 और ना ही 2। तो कौन सा फॉलो कर गया, 4 फॉलो कर गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। तो ऐसे बनाना होता है। ठीक है, और ये हो गया इसका 4 हो गया, इसका हो गया आपका 2। और 23 नंबर का आपको दिखा दिए थे कि 23 नंबर का क्या हो गया था आपका, 23 नंबर का 5 हो गया था, दोनों सही हो गया था। इस तरह से ये 25 क्वेश्चन का एक रीजनिंग का सेट मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखाया, समझाया। तो अगर वीडियो आपको पसंद आता है और ऐसा प्रैक्टिस सेट अगर आप आगे भी सॉल्व मुझसे करवाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल के साथ जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आती है और आगे भी इस तरह से देखना पसंद है तो नीचे कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।